हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। और कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। तो ये शाम का टाइम है, समथिंग तो 6 पैसा बज रहे थे। हाँ, कलम शाम को कॉलोनी 6 बज रहे बनवानी थे। तो है। एकदम सडनली हम लोगों का वो देखने प्रोग्राम आएगा। बन गया बाबा आनंदेश्वर मंदिर जाने का, क्योंकि मंडे को तो हम लोग जा नहीं सकते। मंडे को तो बहुत भीड़ होती है और प्लस हमारे पतिदेव की छुट्टी भी नहीं होती है। तो इस वजह से संडे की शाम मीटिंग में हम लोग गए थे। तो ये हम लोग मंदिर पहुंच आए हैं और यहाँ पर हम लोग प्रसाद ले रहे हैं और चप्पल भी, मतलब जहाँ हम लोगों ने प्रसाद लिया है तो उस जगह पर चप्पल उतारा है। चप्पल रखने की और कोई एक्स्ट्रा जगह थी ही नहीं, तो इसीलिए जिस जगह पर हम लोगों ने प्रसाद लिया उसी जगह हम लोगों ने चप्पल उतारा है। वैसे तो मैं सोच रही थी साड़ी पहनकर मंदिर जाने की। साड़ी पहनकर मंदिर जाना मुझे अच्छा लगता है, सूट में कम अच्छा लगता है। लेकिन वो क्या है कि हमारी स्कूटी है तो उसमें 3 लोग एक साथ नहीं बैठ सकते हैं। यानी कि मैं साड़ी पहनकर बैठती तो पैर इधर उधर नहीं कर सकती थी। तो इस वजह से मैं सूट पहन कर ही गई थी। अगर 2 कैंडिडेट जाते तो साड़ी पहनकर मैं ज़रूर ही जाती। तो यहाँ पर हम लोग लाइन लगाए हुए हैं। तकरीबन हम लोग पहुँच गए थे, राइट टाइम पर पहुँच गए थे। लेकिन फिर भी बाबा जी का श्रृंगार वहाँ हो रहा था तो लाइन काफ़ी लंबी हो चुकी थी और भीड़ भी बहुत ज़्यादा हो चुकी थी, क्योंकि जब पट खुलता तभी दर्शन मिलते, तो पट तो बंद थे। तो इस वजह से भीड़ सारी जमा हुई थी और लाइन भी बहुत लंबी लगी हुई थी। तो ये देखिए, ये अंदर की सीन है। अंदर इतना सुंदर सजा हुआ था, बैलून वगैरह से बहुत सुंदर सजा हुआ था। और तकरीबन 1 घंटे के बाद बाबा जी का श्रृंगार होकर जब पट खुला तब हम लोगों को मतलब दर्शन हुए। लेकिन मंदिर के अंदर जाना अलाउ नहीं था, मंदिर के पट बंद थे। खिड़की थी तो खिड़की से दर्शन हो रहे थे, एकदम साफ क्लियर। लेकिन ये चीज़ बहुत अच्छा था। वैसे क्या होता था कि मंदिर के अंदर जाओ, लाइन लगाओ और इतनी भीड़ होती थी कि दर्शन मिलते ही नहीं थे। तो ये देखिए, ये बाबा आनंदेश्वर का मंदिर है जहाँ पर सब लोग दर्शन करते हैं। यही मेन मंदिर है जहाँ पर ये दूध चढ़ रहा है। तो ये, और इतनी भीड़ हो जाती थी कि दर्शन मतलब हो ही नहीं पाते थे। लेकिन अब की पट मतलब खिड़की से दर्शन हो रहे थे तो इतनी अच्छे से दर्शन हुए और मतलब वीडियो भी बहुत अच्छे से शूट हो गया। नहीं तो वीडियो भी शूट नहीं होता और दर्शन भी ना हो पाते, क्योंकि आजकल तो बाबा जी के दर्शन के लिए दूध बाबा जी के ऊपर कम चढ़ता है और भीड़ पर ज़्यादा चढ़ जाता है। तो इस तरह का मतलब दर्शन होता है। लेकिन ये चीज़ें मुझे मंदिर के अंदर बहुत अच्छी लगी। बाहर तो भीड़ थी ही, अब बाबा के भक्त है तो ऑटोमेटिक भीड़ थी ही। मंदिर भी खुला था तो अपनी सेफ्टी तो अपने हाथ में ही है। फिर दर्शन करने के बाद हम लोग उधर से जब थोड़ा सा बाहर आए तो फिर ये मेरे पति देव और बेटा और मैं भी ये चंदन लगवा रही थी। तो ये काफ़ी मुझे अच्छा लग रहा था। देखिए कितना अच्छा, मतलब पहले चंदन लगाया है, फिर उसके बीच में त्रिशूल से डिज़ाइन बनाई हुई है इन भैया ने। भैया हैं पंडित जी नहीं है, भैया हैं। और ये चंदन लगवाने के बाद फिर देखिए मैं भी चंदन लगवा रही, मेरा बेटा यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा है। तो मतलब वहाँ पर छोटी छोटी सी मंदिरें हैं, सबको आपको दर्शन कराऊंगी तो आप लोग भी दर्शन कर लीजिए। ये हमारे कानपुर की बहुत फेमस मंदिर है। तो सावन में तो बहुत ज़्यादा भीड़ होती है और मतलब इतनी फेमस है। बगल में ही गंगा जी, अभी आप लोगों को गंगा जी भी दिखाऊंगी, बट रात के अंधेरे में ज़्यादा समझ में नहीं आएगा, लेकिन आप लोगों को दर्शन ज़रूर कराऊंगी। और यहाँ पर हम लोग दर्शन करते हुए चल रहे हैं। इसके आगे आप लोगों को एक चूड़ी माता जी की मंदिर के दर्शन कराऊंगी। मतलब इतनी सुंदर वो मंदिर, मतलब मूर्ति बनाई हुई है चूड़ियों से, कि वाकई में इतना सुंदर लग रहा था और इतना देखने में अच्छा लग रहा था कि मैं बता नहीं सकती। मतलब मन तो यही हो रहा था कि यहीं पर ही खड़े रहो। तो ये हम लोग आगे बढ़ते ही जा रहे हैं क्योंकि दर्शन करना है। तो अब देखिएगा, अब जो मंदिर मैंने चूड़ी वाली माता जी की बताई है तो वो बहुत अच्छे से सजी हुई है। इतनी अच्छा, मतलब इतना अच्छा मैं बोल नहीं पा रही हूँ
कि मैं क्या बताऊँ, यानी उसके अंदर इतनी अच्छी कलाकारी की गई है कि वाकई में बहुत सुंदर वो लग रही थी। तो ये सारे मंदिर है जहाँ पर छोटी छोटी मूर्तियाँ हैं, तो हम सब लोग दर्शन करते हुए चल रहे हैं। और ये देखिए, ये जिनके बारे में मैं बता रही थी, तो ये वही चूड़ी वाली माता जी बना रखे हैं। ये सारा पूरा, ये मान लीजिए कि चूड़ियों से ही डेकोरेट किया हुआ है, चूड़ी से, चूड़ियों से ही ये बना हुआ है। वाकई में जब मैंने तो फर्स्ट टाइम देखा साक्षात। वैसे तो मतलब वीडियो या व्हाट्सअप वगैरह पर आते रहते तो देखती थी, लेकिन मुझे देखकर आज बहुत सुंदर लगा। और ये गंगा जी हैं, रात में कोई बोटिंग कर रहा है तो मतलब वही नाव चल रही है, तो पूरा तो क्लियर नहीं दिखेगा क्योंकि अंधेरा है। और फिर वहीं पर हम लोगों ने खड़े होकर प्रसाद लिया। मेरा बेटा प्रसाद दे रहा था, पापा को भी दे रहा था, मैं भी खा रही थी और बाबू भी मेरा खा रहे थे। तो ये मतलब यहाँ पर हम लोग खड़े हुए हैं तो इसके बगल में ही गंगा जी है। तो ये मतलब ये हमारे कानपुर की बहुत ज़्यादा ही फेमस मंदिर है, बाबा आनंदेश्वर। और ये देखिए, तो बाहर हम लोग निकले तो ये टिक्की वगैरह लगा हुआ था। तो पहले तो हम लोगों ने बतासे खाए, फिर इसके बाद ये टिक्की बना रहे। तो बाबू ने मेरे बोला कि मुझे टिक्की खानी है, तो मैंने कहा चलो ठीक है। लेकिन अंदर जो भी सामान मिलता है बहुत महंगा मिलता है। वैसे तो बाहर हम लोग जैसे बतासे वगैरह खाते हैं तो 10 के 6 मिलते हैं, लेकिन यहाँ पर बतासे हम लोगों को पड़े हैं 10 रुपए के 4। और टिक्की भी काफ़ी अच्छी खासी महंगी पड़ी है, टिक्की भी 40 रुपए प्लेट मिली है। जबकि एक ही टिक्की थी, फुल प्लेट लो तो डबल टिक्की होती है और अच्छा, मतलब बहुत अच्छा, मतलब यानी कि एक प्लेट अगर आप खा लो तो पेट भर जाता है। बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं था। लेकिन ये था कि मंदिर के अंदर के था, साफ़ सफाई वगैरह भी ठीक थी और बहुत ज़्यादा भीड़ भी थी। तो बाबू बोले तो मैंने कहा चलो ठीक है, कौन सा डेली आना है या कौन सा महीने भर में आना है, साल में एक बार हम लोग आते हैं तो कोई बात नहीं, ठीक है। तो काफ़ी सफाई वगैरह यहाँ पर थी और बहुत चीज़ें थी। तो ये इस जगह पर हम लोगों ने केवल टिक्की ली है और बतासे तो पहले ही खा चुके थे। अब चलते चलते हम लोग खा भी रहे हैं, बात भी कर रहे हैं। तो मुझे यहाँ पर एक लेनी थी आरती। आरती क्या, मेरे पास 3 आरतियाँ थी, तो एक आरती मेरी ख़राब हो गई थी। तो वो जाने कहाँ चली गई। तो मुझे तुलसी में जलाने के लिए एक दीपक के लिए आरती चाहिए, तो मैंने ये 10 रुपए की एक छोटी सी आरती ली है। इसके आगे तो कल तो मैंने अपनी वीडियो की एंडिंग की ही नहीं थी, और फिर उसके बाद में आई। रात के आते आते मुझे 11 बज गए थे, तो खाना बनाकर तो गई नहीं थी मैं। मॉर्निंग की सब्जी ही मॉर्निंग की सब्जी ही रखी हुई थी, क्योंकि खाना तो कल मैंने बनाया ही नहीं था, दिन में भी नहीं बनाया था और सडनली शाम का भी प्रोग्राम बन गया था। तो इसलिए फिर रात में जब मैं 11 बजे आई तो फिर मैंने चावल बनाए थे। चावल क्या, मतलब सोयाबीन का चावल, पुलाव जिसको बोलते हैं, तो उसको बनाया था और सब्जी के साथ अपना हो गया था। तो फिर इसके बाद मैंने ज़्यादा वीडियो शूट नहीं की, तो आज मैंने सोचा कि अपने वीडियो की मैं एंडिंग कर देती हूँ। तो आप लोग बताइएगा, और अगर आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों को हमारी वीडियो कैसी लगी। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और अगर आप लोगों को पसंद आई हो तो हमारी वीडियो को शेयर भी कीजिएगा। और जो भी कोई हमारे चैनल पर न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और उसके बगल में जो बेल आइकन का बटन है उसको भी ज़रूर प्रेस कीजिएगा, ताकि हमारी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो उसके आगे मैंने इसलिए शूट नहीं किया था क्योंकि मुझे लग रहा था कि वीडियो हमारी ज़्यादा बड़ी हो जाएगी, तो फिर मैंने ज़्यादा आगे का शूट ही नहीं किया। तो चलिए अब मैं चलती हूँ, मिलूँगी आप लोगों से आ, अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।